मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार। ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है तो एक नाम आपने जरूर सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी और इसके फाउंडर अभिजीत दीपके। अब एक बार फिर अभिजीत दीपके चर्चा में है। वजह है नया ऐलान। उन्होंने कहा है कि वो 6 जून को भारत वापस आ रहे हैं और दिल्ली में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ मूवमेंट अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। क्या वास्तव में लाखों छात्र इस आंदोलन के साथ हैं और क्या 22 मिलियन से ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोवर्स जमीन पर भी दिखाई देंगे? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम इस पूरे मामले का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अभिजीत दीपके ने आखिर क्या कहा है। हाल ही में अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने घोषणा की कि वो 6 जून को भारत लौटेंगे। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शन भी करेंगे। उनकी मुख्य मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। दीपके का आरोप है कि पिछले कुछ समय में कई परीक्षा विवाद सामने आए हैं जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र परेशान हैं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। वीडियो में उन्होंने अपने समर्थक और छात्रों से भी अपील की है कि वो उनके साथ जुड़े और अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाएं। दीपके ने कहा कि अगर बड़ी संख्या में लोग एक साथ अपनी बात रखेंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली पहुंचने के बाद वो संसद मार्ग थाने जाएंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। यानी कम से कम उनके दावे के अनुसार पूरा आंदोलन संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से करने की योजना है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए। कभी पेपर लीक के आरोप लगे, कभी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे और कभी रिजल्ट को लेकर बहस हुई। इन मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। इसी दौरान अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी का नाम तेजी से सामने आने लगा। उन्होंने खुद को छात्र और युवाओं की आवाज के रूप में पेश किया। उनके वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कई युवाओं ने उन्हें समर्थन देना शुरू किया और देखते ही देखते उनका सोशल मीडिया नेटवर्क करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। आखिर ये है क्या? दिलचस्प बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी की तरह काम नहीं करती है। ये मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर आधारित एक आंदोलन यानी कम्युनिटी के रूप में सामने आई है। इसका दावा है कि ये युवाओं, छात्रों और आम लोगों के मुद्दे को उठाती है। इंस्टाग्राम पर इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और चर्चित लोग भी इसे फॉलो करते हैं। यही वजह है कि हर नया बयान या वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता वास्तविक में जन समर्थन में बदल सकती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब शायद 6 जून को मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉलोअर्स और ग्राउंड पर मौजूद समर्थन में अक्सर बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इतिहास में हमने कई बार देखा है कि सोशल मीडिया पर लाखों लोग किसी मुद्दे का समर्थन करते हैं, लेकिन जब वास्तविक प्रदर्शन या आंदोलन की बात आती है तो संख्या काफ़ी कम हो जाती है। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण भी है जहां सोशल मीडिया से शुरू हुए आंदोलन बाद में बड़े जन आंदोलन बन गए। इसलिए अभी कुछ भी निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर। दीपके का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में जो भी गड़बड़ियां हुई है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनका तर्क है कि अगर लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं तो किसी को जवाब देना चाहिए।
दूसरी तरफ सरकार और शिक्षा मंत्रालय का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। सरकारी एजेंसियां पहले भी कई मामलों में जांच और कार्रवाई की बात कह चुकी हैं। ऐसे में ये बहस अभी जारी है कि जिम्मेदारी किसकी है और समाधान क्या होना चाहिए। यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा, ये सीधे तौर पर छात्र और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। अब एक और दिलचस्प बात, अभिजीत दीपके ने अपने वीडियो में कहा है कि परिवार और कुछ जानने वालों को डर है कि उन्हें दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर उन्हें भरोसा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। ये बयान भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। कुछ लोग इसे साहस कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं। यानी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर राय पूरी तरह बटी हुई नजर आ रही है। अब अगर 6 जून को प्रदर्शन होता है तो उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। सबसे पहली चुनौती होगी प्रशासन अनुमति, दूसरी चुनौती होगी भीड़ प्रबंधन और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखना, क्योंकि किसी भी बड़े प्रदर्शन में छोटी सी घटना भी पूरे आंदोलन का फोकस बदल सकती है। इसलिए आने वाले दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में बदलाव ला पाएगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि परीक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दे देश के करोड़ों युवाओं के लिए बेहद संवेदनशील विषय है और जब भी इन मुद्दों पर सवाल उठते हैं तो चर्चा स्वाभाविक रूप से बड़ी हो जाती है। फिलहाल सभी की नज़रें 6 जून पर टिकी हुई हैं। क्या अभिजीत दीपके वास्तव में दिल्ली पहुँचेंगे? क्या उन्हें प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी? कितने छात्र और समर्थक उनके साथ जुड़ेंगे और क्या सरकार उनकी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल पाएंगे। लेकिन एक बात तय है, ये मामला एक व्यक्ति या एक संगठन का नहीं रह गया है। ये अब शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य और जवाबदेही पर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें। बाकी तमाम देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।